हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है उसमें क्लास 10th मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, जिसमें कि आपको हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, यानी पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग का एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा और जिससे आप लोग को यह आइडिया भी लग जाएगा कि आप लोग का तैयारी कैसा है। तो हम आप लोग के सामने में क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, उसका आप आंसर देने का जल्दी से प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम आपको पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ सबका आंसर सही और सही बताएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को। और इसमें आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 100 गो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 गो क्वेश्चन का आंसर ही एग्जाम में देना है। बट यहाँ पर हम आपको 100 क्वेश्चन का फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन सा सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला नंबर सवाल से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला नंबर सवाल आप लोग के सामने में स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या को हम दूसरा नाम भाज्य संख्या भी बोलते हैं और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाज्य संख्या सबसे छोटा जो होता है ना, भाज्य का मतलब ये होता है जिसका गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये देखिए 1 का तो 1 के होता है, 2 का 1 और 2 हो गया, 3 तो 1 और 3 से कटता है, लेकिन 4 जो है वह 2 से ज्यादा, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इस तरह से आपका पहला आंसर होना चाहिए, पहला सवाल का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि पाई क्या है। तो पाई आप जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या यहाँ देखिए ऑप्शन आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए इस सवाल का आंसर हम ही आपको बता दिए हैं। चलिए फिर से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, आपसे भी थोड़ा सा समय देंगे, उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, थोड़ा सा इसका ऑप्शन आप यहां से देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से कि ऑप्शन है 3/12 रूट में और 2/10 रूट में 7/7 और एक है √2 गुने √2। तो अपरिमेय का मतलब आप सब लोग जानते हैं ना कि अपरिमेय का मतलब होता है जो रूट से बाहर न निकले। तो देखिए ये 3/12 है तो इसको काटेंगे तो 1/4, 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। 2/10 है तो इसको काटेंगे तो 1/5 और 5 का वर्गमूल तो न निकलता। तो यही वाला आपका आंसर हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि अपरिमेय आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल। ये रहा आप लोग के सामने में 4 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे कि दो संख्याओं के लॉसा और मौसा बराबर है तो संख्या कौन कौन होगा। तो आप बताइए लॉसा और मौसा, अगर ऐसा कोई दो संख्या बराबर होता है तो समझिए वो दोनों संख्या जो है बराबर ही है। ठीक है, जैसे 4 और 4 ले लेते हैं, तो 4 और 4 लेंगे ना, तो अब आप सोचिए कि इसका लॉसा निकालेंगे तो यो 4 आएगा, अब मौसा निकालेंगे तो यो 4 आएगा। तो सोचिए अगर मौसा और लॉसा बराबर कब होगा, जब दोनों संख्या बराबर होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि 0.29 पर रैखरिंग है और रैखरिंग का मान निकालने का एक तरीका बताते हैं जो एकदम सिंपल सा है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिएगा रैखरिंग, अगर देखिए पहले आप क्या कीजिए, ऊपर जो नंबर अगर 2 गो पर है तो आप ऊपर वाला नंबर लिख लीजिए और याद रखिए नीचे में अगर 2 गो अंक रहे ना, 2 गो अंक पर रैखरिंग है तो 100 में से आप घटाइएगा 1। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 अंक पर रैखरिंग रहता तो 10 में से 1 घटाते, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे ना तो कितना आएगा, यानी कि 29 बटा आपका कितना 100 में से घटेगा तो 99 आपका ये वाला राइट आंसर होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा सही है, यानी कि 29 बटा 99 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर है। थोड़ा सा पेन कम उगता है इसलिए दूसरा मार्क कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा। 1 - sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 1/2 है और तीसरा ऑप्शन तो आपको इधर दिखेगा। ठीक है, इधर आप देख लीजिए एगो ऑप्शन है 1/4 और 0। तो आपको याद दिला थोड़ा सा देख लीजिए आप यहां से कि साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, या 1 - sin² थीटा आपको पता है ना, cos² थीटा लिख सकते हैं इसको cos² 60 और cos 60 का मान आप सबको पता है कि 1/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे यानी 1/4 आपका राइट आंसर होगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो 1/4 आना चाहिए, यानी कि आपका
ऑप्शन नंबर इधर से आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर सवाल पर। देखिएगा 7 नंबर है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको याद दिला दे शांत किसको होता है, जिसका फैक्टर जो है ना, याद रखिए नीचा में बस याद रखिए 2 और 5 के पावर ऐसे रहना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n रहना चाहिए, 2 और 5 ही रहना चाहिए नीचा में, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो समझिएगा वो अशांत हो जाता है। तो सोचिए 40 को अगर हम खंडित करें ना तो 40 8 5 40 होता है, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 नीचा में आएगा। तो सोचिए 2 और 5 इसी में आ रहा है, तो समझिए इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 7 और 3 होगा ना, 7 आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 14 में 14 से यानी 7 आएगा 2 आएगा, तो इस तरह से 7 आ गया तो नहीं होगा, और 121 है तो 11 आएगा, तो यह भी नहीं होगा। बस आपको याद रखना शांत कब होता है, 2 और 5 आता है तभी वह शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसर आ जाए तो वह अशांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 7 का। 8 नंबर सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने में। देखिएगा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अब तो उल्टा सवाल है, अशांत किसका होगा भाई, तो देख लीजिए 2 और 5 के छोड़ के दूसरा आएगा जैसे अशांत हो जाएगा। तो देखिए ये 8 है तो इसमें तो 2 रहेगा, तो इसका तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 आएगा, और इसका देखिए 15 है तो इसको आप पहले काट दीजिए इसको 2 से, तो 2 तिहाई 6 और ये 5 तिहाई 15 यानी 2/5 आएगा। तो सोच लीजिए बटा में 5 आया ना, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अशांत, तो देखिए इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, और इसका थोड़ा सा देख लीजिए, पहले एगो देख लीजिए 343 को अगर खंडित करेंगे ना तो ये याद रखिएगा, देखिए तो इसको जब फैक्टर करेंगे ना तो ये आएगा 7 गुने 7 गुने 7, तो इसी में ना 7 आएगा, तो 7 आएगा, तो याद रखिए 2 और 5 के छोड़ के कोई दूसरा आ जाए तो समझिए वह अशांत होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अशांत ही आपसे पूछ रहा होगा। इसको भी फैक्टर करेंगे तो इसमें भी आपको 2 और 5 ही आएगा। और एक और बात याद रखिएगा, 2 5 दोनों जरूरत नहीं है, अगर 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए, बस 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको अशांत बोलते हैं अगर 2 5 के अलावा कोई आता है तो। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 9, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। मतलब 400 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 400 को अगर हम खंडित करें तो आप देखिएगा ध्यान से, 400 को खंडित करेंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो आप सोच लीजिए कि ये 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, और फिर 2 से अब तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5, तो 5 2 ही बार आया ना, तो इस तरह से कहेंगे 5 के पावर 2, यानी 5 का घातांक पूछ रहा है तो घातांक तो 2 होगा, तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर होगा। इधर से आप ऑप्शन देख सकते हैं, कुछ ऑप्शन आपको इधर मिलेगा, देखिएगा ऑप्शन यहाँ था 4 और 1 था, देख लीजिए ऑप्शन थोड़ा सा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वही राइट आंसर था 9 का ए नंबर। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में 10 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे। 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा अगर 130 15 किसके बराबर होता है। तो आपको याद दिला दे, इसका और इसका हम मौसन निकाल रहे थे अभी, 130 और 15 का मौसन निकाल रहे थे। तो आप देखिए इसका हम निकाले तो इतना कितना है, इसको हम 130 और 15 लिखा ना, तो याद रखिएगा जो शेषफल बचता है ना उसका मौसा होता है, तो ये 15 और 10 का मौसा होगा, किधर है, यानी x, y बता रहा था, तो आप 15, 10 करने हैं, यही है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, और ये 8 और 10 तो हो ही नहीं सकता है, 15 और 8 तो हो ही नहीं सकता है, 130 और 8 तो होगा नहीं, यानी कि 15, 10 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल का आंसर दीजिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 11, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 देखिएगा, सवाल नंबर 11 है कि रूट 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो 125 को आप खंडित जब करेंगे तो याद कीजिए 5 गुने 5 गुने 5 आप लिख सकते हैं, 5 पच्चे 25, 25 125, तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा, 1 अटक जाएगा, यानी 5 रूट 5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बउआ, ऐसा जिसमें कॉमन, जिसका मौसा जो है वह 1 आना चाहिए। तो सोचिए 21 84 का मौसा तो 21 आ जाएगा, 15 और 20 का तो 5 आ जाएगा, 13 और 65 का 13 आ जाएगा, लेकिन 9 और 16 तो कटने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए इसी का आंसर जो है वह 1 आएगा मौसा, तो यह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 12 नंबर का कौन सा सही है, पहला नंबर आप लोगों का सही है।
13 नंबर सवाल देखिएगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्य कितना होता है? तो रैखिक का मतलब है होता है जिसका घात 1 होता है, तो इसमें एक शून्यक होता है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा। देखिएगा 14 नंबर सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि बहुपद x - 1 का शून्यक है। तो शून्यक का मतलब होता है x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसका मान 0 हो जाएगा। तो शून्यक निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना फंक्शन यहाँ रहेगा ना उसको आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, उससे आपको खुद x का मान आ जाएगा। तो -1 इधर आएगा तो +1, यानी कि x बराबर 1 जो है इसका एक शून्यक है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो बुआ, इसको याद करा दें हम, और अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो शून्यक जो है -4 और 7 है ना, तो शून्य करने का मतलब अल्फा के मान -4 है और बीटा के मान 7 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 में से 4 घटेगा तो 3, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28 आएगा। और आपको एक फॉर्मूला याद दिला दे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का, बस इसमें आप मान रख दीजिए। तो x² अल्फा प्लस बीटा यहाँ से दिया हुआ है 3, तो 3x, और अल्फा इंटू बीटा -28 तो -28, और ये आप लोगों का आंसर है। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, x² -3x -28, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर शून्यक अलग अलग देले हैं, यही अगर शून्यकों का योगफल देले रहता तो डायरेक्ट ये वाला मान हम यहाँ से रखते। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल का आंसर कौन सा सही है बुआ साहब, सी नंबर। अब आते हैं 16 नंबर सवाल पर। देखिएगा 16 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 16 नंबर सवाल है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। इसका मतलब इस बार देखिएगा, इस बार योग और गुणनफल 5 और 6 दे दिया है तो द्विघात बहुपद है। तो फिर सवाल तो वही है, बस शर्त है कि इसमें योग दे लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला। बस आपको यहाँ से फॉर्मूला मान रख देना था, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिए हुए तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिए हुए 6 तो प्लस में 6, और ये रहा आपका आंसर। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, x² -5x, ये -6 गलती हो गया, x² -5x प्लस 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि यदि बहुपद y² -6y + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यह भी आपका द्विघात बहुपद का ही फॉर्मूला है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा आप सबको याद है ना कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताते थे, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो बस क्या कीजिए, इसमें से c का मान निकाल लीजिए। तो c यहाँ से देख लीजिए 8 है और a या एकरा गुना में, तो एकरा गुना में कुछ ना तो 1 है, यानी 8 के बट्टा में 1 रहेगा तो 8 रहेगा। तो मिला लीजिए 8 कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो हमको लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 18। देखिएगा सवाल नंबर 18 भी आपको बहुत ही आसान था कि बहुपद fx बराबर 3x² - 7x + 2, तो f -1 का मान बताना है। तो ई वाला तो आप आसानी से बना ही सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले करना क्या कि f का मान आपको -1 मतलब x का मान -1 इसमें रख देना है। तो आप लोग भी रखिए और जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, हम आपको रख कर बताते हैं। तो देखिए अगर जैसे ही आप f -1 रखिएगा ना यहाँ, तो लिखिएगा 3 × -1 का स्क्वायर, 7 × -1 और प्लस में 2। ठीक है, अब आप देखिए इसी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तब -1 का स्क्वायर करेंगे तब +1 आएगा, 1 में 3 से तो 3 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 2। अब 7 3 10 और 2 जोड़ेंगे तब 12 आपका आंसर आएगा और वो अभी प्लस में आएगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा बुआ सा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर के बाद हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। देखिएगा 19 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर सवाल आप लोग का है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। तो शून्यक फिर से पूछा, तो शून्यक के लिए आप क्या करते हैं, 0 के बराबर कर दीजिए। तो x² - 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। ऐसे आप x का मान निकाल लीजिए, तो स्क्वायर हटाएंगे, देखिए पहले तो माइनस हटाइए तो इधर आएगा, तो
प्लस स्क्वायर हटाइएगा तो आप जानते हैं ना प्लस माइनस रूट चढ़ता है, और 3 का वर्गमूल तो निकलता है नहीं, इसका मतलब यही वाला आपका आंसर होगा। तो यानी कि प्लस में एक बार √3 और एक बार माइनस में √3, तो मिला लीजिए किधर है, एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बउआ सा, सवाल नंबर 20। और सवाल नंबर 20 देखिएगा कि निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। तो हल कहने का मतलब आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं, या तो इस समीकरण और इस समीकरण को बना लीजिए और x और y का मान निकाल लीजिए, या दूसरा यह तरीका है कि इस सब जो हल देले हैं ना इसमें रख के देख लीजिए कि कौन सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए थोड़ा हम रख कर आपको बताते हैं। तो इसमें 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, तो 0 तो आएगा नहीं, तो पहला तो इसी कैंसिल हो गया। दूसरा चेक कीजिए, ये रखिएगा तो 6 दूना 12 और यहाँ 6 रखिएगा तो 12, 12 में से 12 गई 0, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 2 रखिएगा x के मान, तो 10 दूना 20 और ये 6 दूना 12, तो 20 और 12 32 होता है, यानी कि ये आप लोगों का राइट आंसर है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस समीकरण को बनाइएगा ना, कोई भी विधि से बनाइए, उससे आपका x और y का मान आ जाएगा। तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा और इसमें आप जल्दी चेक कर सकते हैं देख कर भी। ठीक है, तो इस तरह से 20 नंबर का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 21 नंबर सवाल देखिएगा बउआ, ये रहा आप लोगों के सामने में। 21 नंबर सवाल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिएगा 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समांतर है तो p का मान होगा। मतलब समांतर होता है तो p का मान क्या होगा। तो समांतर होने का कंडीशन आप सबको याद होना चाहिए, हमने बताया था a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि समांतर a1/a2 बराबर होता है b1/b2। तो देखिए इसमें मान थोड़ा सा रख दीजिए, a1 का मान 4 है तो लिखिए 4 बटा a2 के मान 12 है तो 12 बराबर किसके करेगा। तो ये देख लीजिए b1 का मान यहाँ p है तो लिखेगा p, अब b2 के मान 9 है तो 9। अब इसी को थोड़ा सा काट कूट करके देख लीजिए, तो 4 तिहाई कटेगा 12 और ये 3 तिहाई 9, तो इसको गुना कीजिएगा तो p बराबर आपका कितना आएगा 3। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, p बराबर किधर है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहेगा ना तो ये दोनों रेखा जो है समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका 21 नंबर का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ, ये रहा आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 22। देखिएगा थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, देखिएगा 22 नंबर सवाल अब आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट थोड़ा सा। हाँ, अब देखिएगा 22 नंबर सवाल है, समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल कब होते हैं बउआ, जब आपको याद होना चाहिए कि ध्यान दीजिएगा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। तो ये अनगिनत हल होता है। तो इसमें थोड़ा सा मान उन रख के देखिए, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 5 है, तब 5 बराबर होना चाहिए b1, b1 का मान 2 है और b2 का मान इसमें k है और c1 का मान देख लीजिए 3 है और c2 का मान किधर है 15 है। अब इसको किसी एक के बराबर कर दीजिए, तो इसको जब बराबर कीजिएगा ना तो देखिए इसको अगर आप काटिएगा तो ये भी 5 से तो बराबर आ जाएगा, तो इसको बराबर करके गुना करके देख लीजिए। तो इसे आप k का मान जब निकालिएगा तो गुना कीजिएगा तो k बराबर कितना आएगा, यानी 5 दूनी 10, आपका k का मान 10 आना चाहिए। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। क्योंकि 10 बटा यहाँ 10 रखेंगे ना तो इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये 1/5 आ ही जाएगा। सब अगर बराबर होता है ना तो उसको अनगिनत हल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 23। देखो बुआ 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण सबको याद होगा कि द्विघात समीकरण कब होता है, जिसमें x के पावर 2 रहे। ठीक है, और अगर x के पावर 2 के अलावा कोई चीज़ है तो समझिए वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें x² आएगा, बट यहाँ x² है तो x² से कैंसिल हो जाएगा। तो पहला तो आपका गलत हो गया। इसको देखिए, तो इसको a + b का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो इसमें x² आएगा, तो इसमें भी x² आया, इधर तो आपका कितना आएगा 3x सही है, तो इसमें e वाला तोड़िएगा ना इसको तो इसमें x² रहेगा। लेकिन इसमें दिखाते हैं, बताते हैं, ये x² है बट इसमें जब गुना कीजिएगा ना e वाला में इसे तो 2x² आएगा, तो 2x² से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। और इसको देखिए इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² आएगा, लेकिन 4x² से ही कटिए जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। यानी कि होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है द्विघात समीकरण होगा। ठीक है,
बारी बारी से अगर आप चेक करना चाहें तो इस चारों को एक्सपेंड कीजिए, देखिएगा इसमें एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसी में सिर्फ बचेगा और जिसमें एक्स स्क्वायर रहे वही द्विघात समीकरण होता है। ठीक है बुआ सर, सवाल नंबर 23 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट नंबर सवाल पर आते हैं, यानी कि सवाल नंबर 24। देखिएगा सवाल नंबर 24 आप लोग देख पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b + 4ac और बट्टा में क्या होता है 2a, ये फॉर्मूला है। अब इसी में आप थोड़ा सा मान रख दीजिए, तब b का मान देख लीजिए, q है तो -q + √100। अब b आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ d रख सकते थे, लेकिन हम d का मान रख दिए b² - 4ac। तो देखिए b का मान देख लीजिए, q है तो q² - 4, a का मान p है और c का मान r है, तो pqr बट्टा 2a का मान p है, यानी ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो मिला लीजिए किधर है, -q + -q² और 4pr बट्टा 2, इसमें p गायब है तो ये तो गलत हो गया, इसने खोजिए, यही है +-q², ये प्लस कर दिया, गलत है, ये वाला आपका राइट आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। ठीक है, तो 24 नंबर का कौन सा सही है बुआ साहब, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। 25 नंबर सवाल देखिएगा, 25 नंबर सवाल कर रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल के प्रकृति नेचर बताने के लिए आपको याद रखिएगा डी निकालना पड़ता है। तो जब डी निकालेंगे ना बुआ सर, तो डी बराबर अभी आपको ये बताया b² - 4ac होता है। तो b का मान निकालिए, b का मान तो 6 है, तो 6 के स्क्वायर - 4, a का मान 6 और c का मान 1 है ना, तो 1, तो 6 के स्क्वायर 36 और ये 6 चका 24, यानी 36 में से 24 घटाएंगे तब 12 आएगा। तो बताइए 12 जो है वह 0 से बड़ा है ना, 12 क्योंकि प्लस में आया है तो 0 से बड़ा है, और 0 से जब बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और असमान बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, यही माइनस में अगर आ जाता तो बोलते वास्तविक नहीं, और 0 अगर आ जाता तो बोलते वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, याद आ गया होगा। तो इस तरह से 25 नंबर का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 26 नंबर सवाल देखिएगा बुआ सा कि समीकरण इतना के मूलों का योग, तो ये तो सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण है, मूलों का योगफल आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, ये वाला। अब b का मान देख लीजिए यहाँ कितना है, -18 है, तो माइनस में 18 लिखिएगा इस तरह से, और बट्टा में a का मान देख लीजिए 3 है तो लिखिएगा 3। अब थोड़ा सा काट कूट करके देख लीजिए कौन सा सही है, तो इसको काटिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 6×3 = 18, यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। तो अभी तक हम लोग 26 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल पर। देखिएगा 27 नंबर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने में। 27 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, जैसे आप समझिएगा ध्यान से, एगो मान लीजिए अल्फा है ना, तो दूसरा जो मूल होगा ना वो उल्टा होगा इसका, तो 1/अल्फा होगा। ठीक है, और आप सबको पता है ना कि मूलों का गुणनफल, आप ये बात जानते हैं ना कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। तो मूल एगो पहला अगर अल्फा है तो दूसरा तो 1/अल्फा लिखिएगा, और c का मान यहाँ देख लीजिए, c का मान तो ca है और a का मान तो a है। अब इस अल्फा से अल्फा कट ही जाएगा, तो इसे क्रॉस गुना करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, इससे गुना करेंगे a में, a से तो a, तो c = a आपका राइट आंसर होगा। तो किधर है, मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 27 नंबर का कौन सा सही है बुआ सा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। अगला सवाल पर आते हैं, 28 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 28 नंबर सवाल का क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, हाँ अब देखिएगा 28 नंबर सवाल का क्या रहा है कि समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद क्या होगा। तो 15वां पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि T15, तो T15 क्या होता है, a + 14d, याद है ना, T15 बराबर याद है ना, a + 14d। a का मान आप यहाँ से देख लीजिए, a का मान तो 1/2 है, तो लिखिए 1/2 + 14 का 14। आपको d निकालना होगा, तो d निकालने का आपको याद है ना, दूसरा में से पहला घटाता था, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 में से गया था 1/2, तो d का मान भी 1/2 आया बउआ। अब इसी को थोड़ा सा काट कूट करके देख लीजिए, इसको काटिएगा तो ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए, 1/2 + 7 यानी 7 दूना 14, 1 15/2 आपका आंसर आएगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, 15/2 किधर है, तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है,
तो 28 नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 29 नंबर सवाल पर। ये रहा 29 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है सो बताना है। तो पहले है सो ओकरा खोज लीजिए। तो 8 के बाद देखिए, 8 के बाद ये क्या बढ़ा, 8 6 14, 6 बढ़ा, फिर ये 6 बढ़ा और ये 6 बढ़ा। तो ये तो एपी में है। और ये देखिए इसको क्या बढ़ा, 6 बढ़ा और ये 5 बढ़ गया और ये फिर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो इस तरह से देखिए ये तो टेढ़ में आ गया, तो ये पी में नहीं है ना। ये समांतर श्रेणी का मतलब होता है जो सीधा एकदम बढ़ते जाए, समान समान अंतर आए। तो इसका देखिए 6 और 10 का अंतर तो 4 है ना, और इसमें 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, तो ये वाला आपका नहीं है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। और इसको भी आप कर सकते थे लेकिन उतना समय बताने की जरूरत ही नहीं, जब एगो मिल गया तो समझिए यही वाला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब सवाल देखते हैं 29 नंबर के बाद 30 नंबर पर आते हैं। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। देखिएगा 30 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वअंतर -3 है तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। 12 पदों का योगफल मतलब S12 आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पहले SN का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d, ये याद है ना बउआ सा। अब इसमें आप क्या करना है, ये 12 पद रखना है, मतलब n के मान 12 रख देना है। तो देखिए 12/2 और 2, a का मान देख लीजिए, प्रथम पद 9 का है तो 9 लिखिएगा, प्लस n का मान 12 तो 12 - 1, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। d का मान देख लीजिए, d का मान देले है -3 तो लिखिएगा -3। और आप इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए तो 6 बार में कटेगा 6, 9 दूना 18, ये 12 में से गया 11, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, माइनस में 11 तिया 33। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते तो 6 गुने 18 में से 33 को आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 33 में से 18 गया तो माइनस में 15 बचेगा, गुना करेंगे तो 15 × 6 = 90, यानी कि -90 इसका राइट आंसर होगा। तो मिला लो बउआ सा करने हैं, 30 नंबर का ऑप्शन -90 तो यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बस आपको योगफल पूछ रहा था तो एसएन का फॉर्मूला लगाइए, ए का मान दिए हुए था, डी का मान दिए हुए था, एन का मान भी दिए हुए था, इसमें आराम से रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 नंबर का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सी आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं बुआ सा, 31 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे। 31 नंबर सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल है समांतर श्रेणी 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है। तो 170 कहने का मतलब ये tn का मान दे दिया है बुआ, ठीक है, और a का मान इसे और d का मान पते हैं, तो देखिए ऐसे लिखिएगा tn बराबर 170 और tn का मतलब क्या होता है a + n-1 × d, अब बराबर लिखिएगा 170। ठीक है, अब आप इसी में a और d का मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए, उसे n का मान आ जाएगा। तो a का मान आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 17 है और d निकालने के लिए दूसरा में से पहला 34 में से 17 घटाएंगे तो 17 ही आएगा। तो इस तरह से रखिए यहाँ पर 17 + n-1 × 17 बराबर में 170। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा गुना उना कीजिए तो ये 17 रहेगा, इसको 17 से तोड़ दीजिए तो 17 n - 17 बराबर 170। इस 17 से 17 बुआ कट जाएगा तो कितना बचेगा 17 n और बराबर में 170, इस कटेगा तो n का मान कै बार में कटेगा तो 10 बार में। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि n का मान 10 आएगा। तो 10वां पद किधर है, यही आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आपका 31 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर सवाल, 31 तो कंप्लीट हो गया। 32 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या, यह भी वही सवाल है, बस आपको ध्यान यह देना है कि यहाँ a का मान दे लिए हैं और d का मान निकाल लीजिए। पहले a का मान आप समझ गए 51 है, d का मान दूसरा में से पहला घटाते हैं तो 48 में से 51 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, है ना, कम में से ज़्यादा घटाते हैं। अब आप सोचिए लास्ट में 6 दे लेते, आप लिखिएगा tn बराबर 6 और tn का फॉर्मूला लगाइए a + n-1 × d बराबर में 6। आप इसी में मान रखिए a का मान बउआ 51 + n-1 और d का मान कितना दिले -3, तो लिखिएगा गुना के साइन देके -3 बराबर 6। इसको थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, चलिए ऊपर करके बढ़ाते हैं इसको। तो 51 इसको आप गुना कर लीजिए, 51 ये माइनस में हो जाएगा 3n और माइनस प्लस में 3 बराबर में 6। अब देखिए 51 और 3 जुड़ जाएगा तो 54
और माइनस में 3n बराबर 6। इसी को अगर बनाएंगे आगे तो देखिए -3n उधर ले चलिए तो 54 + 6 इधर आके -6 -3n उधर जाके +3n। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको काट कुट कीजिए, 54 में से 6 घटाइए तो 48 बराबर आएगा 3n। इसको अगर काटिएगा तो सोच लीजिए कै बार में कटेगा, 16 48 होता है, यानी n का मान आपका कितना आएगा बुआ सा 16 आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे ना 16 बार में तो देख लीजिए करने हैं 16, यही है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए ए का मान डी का मान इसमें से निकाल लेते हैं और ये जो लास्ट में लिखा रहता है ना वो अंतिम पद होता है और अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, तो बस टीएन से आप फॉर्मूला लगा के एन का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 32 का कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यानी कि 33 नंबर सवाल पर। देखिएगा ध्यान से, ये रहा आप लोग के सामने में 33 नंबर सवाल बुआ से देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या है। तो इसको भी आप एपी से बना सकते हैं, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मार सकते हैं, नहीं तो आप बना सकते हैं। तो देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आप सब जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 3 5 7 डॉट 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 और 50 से बीच का रहा है तो यानी कि लास्ट में आप 49 लेंगे। ठीक है, विषम संख्या ये तो आप समझ गए। अब आप सोचिए ए का मान पता है, डी का मान आप निकाल ही सकते हैं और लास्ट में कौन सा पद है 49, तो लिखिएगा टीएन बराबर 49 और टीएन का फॉर्मूला सबको पता है a + n - 1 × d बराबर में 49। और आप बता दीजिए ए का मान देख लीजिए यहाँ 1 है और n पता नहीं है, n पता करना है क्योंकि कई गो संख्या यही आपसे पूछ रहा है। और d का मान निकाल लीजिए, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा बराबर के बाद 49। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ उड़ लीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो 2n - 2 अब बराबर के बाद 49। अब देख लीजिए ये 2n रहेगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बराबर 49। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे बउआ तो 2n बराबर -1 एन आके +1 49 1 50 हो जाएगा। काटेंगे तो n का मान कितना बार में कटेगा 25 बार में। यानी आपको अगर याद रहता कि कै गो संख्या होता है तो 25 को तो डायरेक्ट आप मार सकते थे, और नहीं तो आराम से इधर थोड़ा सा बनाइए आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका 33 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो अगला सवाल पर आते हैं, यानी कि 34 नंबर सवाल देखिएगा। ये रहा आप लोग के सामने में 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB का मान √15 सेंटीमीटर है, BC का मान 1 सेंटीमीटर है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो tan A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। तो देखिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें B को कहा है 90 डिग्री, यहाँ पर आपको B रखना है और इन दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ C है, तो ABC हो गया। B 90 डिग्री का है तो मान देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, AB का मान √15, तो A से B यही है ना, तो √15 ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद BC, तो BC का मान 1 का है तो ये BC है तो ये 1 हो गया। और AC का मान कितना का है 4, तो यहाँ से यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब आप याद कीजिए क्या पूछ रहा है, tan A मतलब जो एंगल पूछेगा ना उसके जगह पर आप थीटा रख दीजिएगा। तो थीटा यहाँ है तो आप याद कीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है ना, tan थीटा बराबर P/B। तो P कौन होता है, थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने तो 1 है ना, तो 1 लिखिए। और B मतलब ये वाला आधार यही ना, तो √15 यानी 1/√15 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, तो 34 का कौन सा सही होगा बुआ सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पर आते हैं, 35 नंबर सवाल देखिएगा। ये रहा आप लोग के सामने में 35 नंबर सवाल। इसका ऑप्शन हमको लगता है इधर होगा, थोड़ा सा ये पलट के ऑप्शन आपको दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ फाई है, कॉसेक फाई बराबर के है, तो कॉस फाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको इसको थोड़ा सा बनाकर आपको बताते हैं। कॉसेक को हम लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा साइन फाई, और 1/sin बराबर के रहेगा, इसे आप क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इसे आप निकालिएगा तो साइन फाई बराबर आ जाएगा साइन फाई, के को यहाँ ले आइए तो 1/k आएगा। साइन फाई का मान तो 1/k है, लेकिन आपसे कॉस पूछा है तो कॉस फाई का आप सबको पता है ना, √अंडर ऐसा फॉर्मूला होता है एक, 1 - sin स्क्वायर फाई। अब आप बता दीजिए कि 1 - sin का फाई का मान 1/k है, तो 1/k स्क्वायर लिखिएगा इसको। थोड़ा सा इसी को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तब भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो ऊपर में क्या आएगा k² - 1, अब बटा में k² आएगा, तो एगो k बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देखिए,
1/k² आएगा ना, तो भिन्न के घटाव बनाएंगे तो इधर k² -1 और नीचा में k², तो रूट से बाहर एगो निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, यानी √k² -1/k। तो देखिए कौन सा सही है, इधर हो जाते हैं। देखिए k² -1/k, ये आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में 36 नंबर सवाल कि 1/sec⁵ किसके बराबर होगा। तो 1/sec⁵ आप सब लोग जानते हैं ना, ऊपर करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। 1/sec का क्या होता है, कॉस होता है ना, तो बस ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही था, डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, 37 नंबर सवाल कि cot x × tan x किसके बराबर होता है। तो ये अभी तो फॉर्मूले है, आपको याद होना चाहिए। cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बउआ, सा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो 37 नंबर सवाल को भी आप देखते ही टिक कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अब आप लोग के सामने में अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल बुआ से ये रहा 37 नंबर सवाल। 37 नंबर तो हो गया था, 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल आप लोगों से पूछ के आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि cos φ का मान 1/2 है, तो cosec φ का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, cos या थीटा भी पढ़ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा नहीं है, फाई है। तो cos φ बराबर 1/2 है। तो देखिए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, क्या आप लोग को याद है। तो आपको याद होना चाहिए 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फाई का मान 60 डिग्री होगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए। तो कॉसेक पूछ रहा है ना, तो कॉसेक 60 का मान क्या होता है, सबको पता है कॉसेक उल्टा साइन का होता है। तो साइन 60 आप जानते हैं ना, √3/2 होता है। तो इसका उलट दीजिए तो 2/√3 आएगा। तो कन्ने यही है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यानी 39 नंबर सवाल पर आते हैं। ठीक है, 39 नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। 39 नंबर कह रहा है कि फाई बराबर 45 डिग्री या थीटा बराबर, समझिए ये तो सब में थीटा पाई ऐसे लिखता है कि जैसे कंफ्यूज कर देता है ना। तो फाई बराबर 45 डिग्री है, तो सेक फाई प्लस कॉसेक फाई का मान क्या होगा। तो बस आपको यहाँ जहाँ मान रख दीजिए, तो सेक 45 प्लस कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सेक 45 आप सबको पता है ना कि √2 होता है। तो √2 और कॉसेक 45 भी आप देख पा रहे होंगे सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो √2 जोड़िएगा ना, तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। यानी कि आपका आंसर नंबर डी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 39 नंबर का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला सवाल पर आते हैं, 40 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। 40 नंबर सवाल है कि √3 tan a - 3 0 के बराबर है, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो √3 tan a, ये -3 उधर जाएगा तो +3। अब गौर से देखिए, tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के बट्टा में ये √3 आ जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि एगो 3 में 2 गो √3 होता है ना बुआ। √3 गुने √3 इसको लिखेंगे और बट्टा में √3 रहेगा। देखिए एगो 3 में 2 गो √3 होता है ना, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो tan a बराबर कितना आया, √3। तो कै डिग्री का मान 60, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का होता है ना। तो बस 60 डिग्री खोजिए, करने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं तो आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, अब दिखाई दिया होगा पूरा अच्छा से, थोड़ा सा और बढ़ा दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब 41 नंबर सवाल पर आते हैं बउआ सा। 41 नंबर सवाल है, सेक 35 डिग्री बटा कॉसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो देखिए इस तरह के जब एंगल जोड़ जार कीजिएगा ना, 90 पूरेगा, तो उसका आंसर तो आप आराम से 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि कट जाता है। तो इस दोनों में से हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि सेक 35 को आप ऐसे लिख दीजिए, सेक 90 - 55, क्योंकि 90 में से 55 घटाइएगा ना तो 35 आ जाएगा। अब बटा में आपका ये कॉसेक 55 जो है वह रहेगा, स्क्वायर भी आपका रहेगा। ठीक है, अब याद कीजिए सेक 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो इसको कॉसेक 55 लिखेंगे। अब बटा में भी कॉसेक 55 रहेगा। ठीक है, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। आप जानते हैं कट गया एक बार में, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के आंसर आएगा ना। तो इस तरह से आप कह सकते थे कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो 41 नंबर का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बात करते हैं, 42 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिकतम है। तो सबसे अधिकतम मतलब केकर ज़्यादा है। तो ऐसा कीजिए, सबका मान पहले देख लीजिए। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 0 तो बउआ 0 होता है, cot 45 1 होता है, और cos 60 आप सब जानते हैं कि 1/2 होता है। तो बता दीजिए सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो 1 से ही कम में है, 1 के आधा, ये आधा है 0 है, तो सबसे ज़्यादा तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। cot 45 का मान 1 होता है, तो इस तरह से कहेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को डाउट नहीं ना। 42 नंबर तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 43 नंबर सवाल से। तो देखिएगा 43 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा 43 नंबर सवाल है कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं ना, ये तो मान बस याद होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 खोजिए किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 43 का कौन सा सही है, बी नंबर। अब आते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर भी आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ये इस फॉर्म में फार्मूला नहीं होता, ये इसको उलट के फार्मूला होता है, ये वाला आपको याद है। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, बट ये उल्टल है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये ऐसे उलट जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी माइनस छोड़ दीजिए, और इसका फार्मूला होता है तो sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा -sin स्क्वायर थीटा। यही है आपका पहला नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 44 का कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं 45 नंबर और 46 नंबर। चलिए दोनों सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे। 45 नंबर देखिएगा, 1 - sec स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम 45 नंबर पर बात करते हैं। तो देखिए 1 - sec स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, फिर उसी तरह से तो ये वाला भाई जो उलट जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा -1 और गुना में cot स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ दीजिए। याद कीजिए sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बुआ, tan स्क्वायर थीटा होता है, और गुना में आपका ये cot स्क्वायर थीटा रहेगा। तो याद कीजिए tan और cot क्या होता है, 1 होता है ना, तो स्क्वायर फिर भी कट ही जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि tan × cot का मान 1 होता है, और ये स्क्वायर है तो ही कट जाएगा। ये इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, 1/cot, cot से cot कट जाता है, तो माइनस तो आपका जिंदा रहेगा ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग का राइट आंसर है। अब जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 1 - sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है बुआ, sec स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 46 नंबर कि sin अल्फा × cot अल्फा का मान क्या होगा। तो sin अल्फा देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिएगा 46 नंबर, sin अल्फा को आप छोड़ दीजिए, साइन अल्फा को छोड़ दीजिए, और cot थीटा का फॉर्मूला याद है, cos बटा साइन, ऐसे cos बटा साइन लिखते हैं ना, cot थीटा बराबर cos बटा साइन। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos अल्फा। तो इसका आंसर कौन सा है, cos अल्फा, यही है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 47 नंबर। इस सवाल को देखिएगा कि θ/5 किसके बराबर है, 12 डिग्री के बराबर है। तो आपको बताना 3 गुने cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने में है। तो सबसे पहले आप थीटा का मान निकालिए। तो देखिए थीटा बराबर, इसको आप गुना कर लीजिए इस तरह से। तो 12 में 5 से गुना कीजिएगा, तब 12 × 25 = 60, तो थीटा का मान 60 आ गया। अब इसमें आप 60 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ रख के बताते हैं 3 और गुना cosec स्क्वायर, और यहाँ पर 60 डिग्री रखना है तो 60 रखिए। अब आप बताइए cosec 60 का मान बस बुआ याद होना चाहिए। तो cosec 60 को क्या कहते हैं, न याद है तो sin 60 याद कीजिए। sin 60 √3/2 होता है, उलट दीजिए तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है। 3 से 3 तो कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4। करने हैं 4, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 47 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आप चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिएगा 48 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में यहाँ पर है कि sin x + sin स्क्वायर x बराबर 1 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर x + cos के पावर 4x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकरे से कोई कंडीशन निकालेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x, नहीं दिखता है, थोड़ा सा बड़ा मार्कर ही लेते हैं। तो sin x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में sin स्क्वायर x इधर आएगा, तो माइनस में sin स्क्वायर x इस तरह से। ठीक है, ये वाला sin x है,
अच्छा, अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कितना आया? कॉस स्क्वायर एक्स। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना आया? साइन एक्स। तो आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स तो ये है, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स के चलते हम लिख देते हैं साइन एक्स, तो इसके चलते साइन एक्स प्लस यहाँ कॉस के पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब बताइए इस साइन एक्स छोड़ दीजिए, आई कॉस स्क्वायर एक्स का मान फिर आप लिख सकते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स आई स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर का एक्स का मान कितना? 1 है, तो लिखिएगा 1। एक बार फिर से बता दें, पहले इससे ना हम मान निकालिए साइन एक्स का, तो प्लस साइन इधर आएगा तो माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे आप साइन एक्स का वैल्यू इतना आया, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू इतना आया, तो आपसे कॉस स्क्वायर इतना का मान पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स के चलते लिख सकते हैं साइन एक्स। और 4 है तो इसे नहीं लिख सकते स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स का मान साइन है तो यहाँ लिख दीजिए साइन, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा। और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान पहले से हमको पता है 1 है, तो इसका मान भी 1 आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का सही है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आते हैं 49 नंबर सवाल पर। ये रहा 49 नंबर सवाल, आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 के बराबर होता है? तो सबसे पहले तो आप याद कीजिए कॉसेक 60 किसके बराबर होता है? तो साइन 60 के उल्टा, तो साइन 60 √3/2, तो ये होता है 2/√3। ठीक है, तो हाँ ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉसेक 60, अब इसी में खोजिए किधर है, तो किसका इतना होता है? तो देखिए सेक 30, तो सेक 30 आप जानते हैं ना कॉस 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 तो √3/2 होता है, √3/2 को उलट दीजिए तो 2/√3, यही तो है, पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है और √3/2 होता है और इसका उल्टा होता है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकता है। कॉट 30 का मान सबको पता है √3 होता है, तो ये हो नहीं सकता है। टैन 60 का मान √3 होता है, तो ये भी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका पहला नंबर ऑप्शन सही है 49 का। ये देखिएगा 50 नंबर सवाल देखिएगा, 50 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स के बराबर है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? तो ये थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ध्यान से। पहले आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना होगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, याद होगा सब लोगों को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बउआ? 1 होता है, सबको पता है ना। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a² माइनस b² करके, एकदा प्लस में एकदा माइनस में, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एकदा क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, और किसके बराबर? 1 के बराबर। अब आप बताइए ये दोनों में से किसका मान आपको दे ले है पहले से? x माइनस वाला का दिए हुए है, तो आप इससे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में इसका मान x दिले है तो बराबर 1। तो इससे आप क्या कीजिएगा, इससे आप मान निकालिएगा तो निकलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर? तो 1/x के बराबर, गुना में x तो बट्टा में x। तो इसको देखिए, ये जो समीकरण इसको एक मान लीजिए और इस जो लाए हैं बनाकर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 ई वाला और समीकरण 2 को आप जोड़िएगा ना, तो समीकरण 1 + 2 से ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए कॉट से कॉट तक कट जाएगा बउआ, तो कॉसेक प्लस कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, 2 कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो कॉट से कॉट कटेगा ना, एगो प्लस माइनस में, तो कॉसेक कॉसेक 2 को कॉसेक हो जाएगा। इधर भी जोड़ दीजिए, इधर x है और इधर 1/x है, तो इधर थोड़ा सा हम इसको जोड़ कर बताते हैं, x + 1/x। अब इसको इसी को जोड़िए तो 2 कॉसेक थीटा बराबर, इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो x² + 1 अब बाई में x, ये गुना में 2 है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर आएगा x² + 1 अब बट्टा में 2 में x है तो 2x, ये आप लोगों का आंसर आएगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बउआ? x² + 1/2x किधर है? x² + 1/2x, यही तो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यही सवाल कॉट थीटा पूछा जाता तो यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को जो जोड़े थे आप घटा लीजिएगा, तो उसे कॉसेक कटेगा तो कॉट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का 50वां नंबर सवाल था। तो 50 नंबर सवाल का कौन सा सही है? सी नंबर सही है। तो आज हमने आपको 50 को क्वेश्चन करवाया है, तो आज 50 को कहीं छोड़ देते हैं, फिर हम आपको कल के वीडियो में आपको बताएंगे 51 नंबर से लेकर
लेके 100 नंबर तक। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आप लोगों को 50 नंबर में कितना नंबर सही हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। ठीक है, कल ही मिलेंगे, तो आप लोग कल तक वेट कीजिए, और आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।